मसीह में आप सबको सलाम। खुदावन के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। आए हम अपनी वीकली यूथ मीटिंग का आगाज करते हैं और दुआ करेंगे और खुदावन की हजूरी को मांगेंगे। कदूस 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 रबुल फाज ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं खुदावन। आज के इस वक्त के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया कि तेरी तारीफ और तमजीद कर सके खुदावन। आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। शुरू से लेकर आखिर तक तू है खुदावन, बड़ी निगहबानी और मुहाफ़ज़त करना खुदावन। ए खुदावन, तेरी बेटी जिसने आज कलाम सुनाना है खुदावन, उसको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना हो रहा है खुदावन। जहाँ से भी कलाम पढ़ा सुना जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन पाक खुदा। मैं यही सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे मीठे जलाली मसीह खुदावन के नाम से, आमीन। हमारे ईमान के मुताबिक हमारा खुदावन यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि कलाम में लिखा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा है मैं वहां पर मौजूद हूँ। तो इबादत के लिए प्रस्तिश के लिए मैं दावत देती हूँ भाई मनाहम सफदर से कि वो प्रस्तिश में हमें लीड करें। आपको सलाम। पूरे 122 का है। मैं खुश होया जब मैंने आखिरी के लगे के आओ जो हमारे घर से। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगी। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगी के आओ यहोवा दे कर चलिए। के आओ यहोवा दे कर चलिए। मैं खुश होया जब मेरी आँखन लगी। है यरूशलेम तो खुदा बंदा शहर। है यरूशलेम तो खुदा बंदा शहर। तेरे बोया विच हुन खड़े साडे पैर। तेरे बोया विच हुन खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जद आखन लगी। मैं खुश होया जद आखन लगी। ऐ यरूशलेम तू अजायब बनी। ऐ यरूशलेम तू अजायब बनी। तेरी सारी बसों है डाटी गनी। तेरी सारी बसों है डाटी गनी। मैं खुश होया जद मेरी आखन लगी। ते जिस विच यहोवा सब तोलियां। ते जिस विच यहोवा दी सब तोलियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जद मेरी आखन लगी। के तां इस्राईल दे शाहे बनन। के तां इस्राईल दे शाहे बनन। यहोवा दे नां दी सितारिश करन। यहोवा दे नां दी सितारिश करन। मैं खुश होया जद मेरी आखन लगी। के उस विच रहिंदे अदालत का। के उस विच रहिंदे अदालत का। कि दाऊद सब घराने देता। कि दाऊद सब घराने देता। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगी। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगी। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई मिसेस ट्रीजा सुनील करेंगी। तो अपनी आंखें बंद कर लें। आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद। सारे खुदावंद खुदा गुजरे वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। इस मीटिंग के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। तूने हमें मौका दिया खुदावंद ताकि हम सब मिलकर तेरी प्रस्तुति करें खुदावंद, तेरे हमद के गीत गाएं
खुदावन सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, इबादत के आगाज के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, और दुआ मांगती हूँ खुदावन बाकी सारी बात खुदावन हम सब के लिए बाइस बरकत हो खुदावन। कलाम सुनाने वाले को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, आज का सुनाया जाने वाला कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा पाक तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ मांगती हूँ और अपने ईमान के वसीला से पा लेती हूँ। आमीन। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम इससे तलावत सुनेंगे और तलावत करने में रहनुमाई बिनिश यूनुस करेंगी। यूहन्ना 12वां बाब और उसकी 12 से लेकर 19वीं आयत तक तलावत करने में रहनुमाई करेंगी। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज के लिए हमारे लिए तिलावत है यूहन्ना उसका 12 बाब और 12 से 19 आयत तक। दूसरे दिन मोहब्बत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन के कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि ओ सना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बात ना समझे, लेकिन जब यीशु ने अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे ये कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहां उसका व्यवहार हुआ चला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबके लिए बायस बरकत। थॉट शेयरिंग के लिए मैं दावत दूंगी मिसेस कोमल हारून को कि वो कलाम मुकद्दस में से अपने ख्यालात को हमारे साथ शेयर करें। गुड इवनिंग। आज का जो मेरा थॉट है वो है याकूब के खत में से है, उसका 4 बाब और 8वीं आयत है। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हम खुदा के जितना करीब जाते हैं उतना ही ज्यादा खुदा हम पर अपना जलाल जाहिर करता है। मुशर्रफ बेटा अपने बाप के पास आता है तो बाप उसके पास दौड़कर जाता है। जब एक छोटा बच्चा चलता है तो जब वो गिरने लगता है तो उसकी माँ उसको अपना हाथ बढ़ाकर थाम लेती है, उसको गिरने से बचाती है। तो आए हम सब मिलकर खुदा के करीब जाने की कोशिश करें। खुदा के करीब जाने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफी मांगे। खुदा माफ करने वाला खुदा है। अपने दिलों को अपने दिलों में से हसद खत्म करें। खुदा के हुक्मों को माने, एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदा बड़ी मोहब्बत से और बड़ी चाहत से हम सबका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं, हम अपने आप को खिदमत के लिए पेश करें। अगर आज हमारे पास कोई टैलेंट है तो हम उसको खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं। हम अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगकर उसके करीब जा सकते हैं। वो हमसे प्यार करता है। इस तरह खुदा भी हमारे करीब आएगा और हम खुदा के और ज्यादा करीब जाते जाएंगे और हम खुदा से बहुत सारी बरकत को हासिल कर सकते हैं। हम जिन जिन चीजों के मोहताज हैं, अगर हम खुदा के करीब जाएंगे, हम बिला नागा दुआ करेंगे, तो इस तरह खुदा हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करेगा और जो भी हमारी परेशानियां हैं उनको भी ख़त्म करके हम एक खुदा को मानने वाले बन जाएंगे और खुदा हमारे करीब आकर हमें बहुत सारी बरकत को हम उससे बहुत सारी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। आमीन।
थैंक यू सो मच इस खूबसूरत थॉट शेयरिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू। आए हम सब खुदावन के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आए हम सब अपनी भरपूर तालियों में दावत देते हैं रेवरेंड उजाला हंस साहिबा से कि वो आए और खुदावन के पैगाम को हम तक पहुंचाएं। सलाम। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं ये पाम संडे है और ये दिन जो है इस दिन से यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो आगाज हो जाता है यीशु मसीह के दुखों का। आप सबका मैं शुक्र करती हूँ सबसे पहले अपने खुदावन का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके दरमियान आ जाऊं और खुदा का जिंदा कलाम शेयर करूं। द वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, उनके सारे विजन के लिए, और खास तौर पे भाई सफदर नाज और उनकी मिसेस इवेंजलिस्ट अपनी बहन के लिए कि उन्होंने मुझे दावत दी। सो आए, जैसे कि आपने आज का हवाला सुना यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब और उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक आपके सामने पढ़ा गया। इस कलाम के ऊपर हम गौर करते हैं। मैं छोटी सी गवाही अपनी शेयर करना चाहती हूँ यूथ के साथ, इससे पहले कि हम कलाम पे गौर करें। मैंने 10 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और मेरे अंदर बड़ी भूख और प्यास थी। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? आ रही है सिस्टर, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। जैसे लिखा है कलाम में कि रूह और सच्चाई से तू ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। मैंने कहा खुदावंद सच्चाई तो शायद मेरे अंदर आ जाएगी। तब मुझे ये नहीं पता था, मैं छोटी बच्ची थी, कि सच्चाई कौन है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो वो सच्चाई होगी, लेकिन सच्चा कौन है? वो तो यीशु मसीह है। जब यीशु हमारी जिंदगी में होगा रूल कुदस, तो फिर हम यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस से भरकर जब हम तसलीस के खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर हमारी प्रस्तिश खुदा के हुजूर में कबूल होती है। और सो खुदा ने मुझे बड़ी छोटी उम्र से ही चुना अपनी खिदमत के लिए, और मुझे खुदा बचपन से ही ड्रीम्स और विजन्स देता था। सो एक बड़ी लंबी तवील मेरी टेस्टिमनी है। फिर किसी वक्त खुदा ने मौका दिया तो सुनाऊंगी आपको, और या आप मेरे यूट्यूब पर जाएं उजाला हांस के नाम से, वहां पे मेरी टेस्टिमनी है, जरूर सुनिए, क्योंकि नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन होगी। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की है और फिर मैंने जॉब भी की, लेकिन खुदावंद की बुलाहट के मुताबिक मैंने कोरिया से टॉर्च ट्रिनिटी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ डिविनिटी किया और वहीं पर मैं ऑर्डेन हुई एज अ पास्टर। सो खुदा ने मुझे ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरे ममालिक में भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और मैं इसका सारा इज्जत और जलाल अपने जिंदा खुदा को देती हूँ। आइए आज पाम संडे के हवाले से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे अजीजों, यरूशलेम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का दाखिल होना, और ये दाखिल होना एक ट्रायम्फर्ट एंट्री है, शाहाना दाखला है, क्योंकि यहाँ जो दाखिल हो रहा है वो कोई आम शख्स नहीं है। आप ये देखिए कि भीड़ भी यीशु के इस्तकबाल के लिए खड़ी है और इस्तकबाल के अंदर वो खजूर की डालियां लेकर वो इस्तकबाल कर रहे हैं। पहले हम ये गौर करते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह को वेलकम किया जा रहा है। ये भीड़ जो है ये मिली जुली भीड़ है, अभी इस भीड़ पर हम गौर करेंगे, लेकिन इस की बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ये ईद कौन सी ईद है? ये ईद फसा का मौका है, और ईद फसा वो वक्त था जब यहूदी लोग उस दिन को याद करते थे जब उनको मिस्र से खुदा निकाल के लाया और उनको गुलामी में से आजाद किया। और ये सब लोग जो है उस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक और वजह भी है जो हमने इस हवाले में भी पढ़ी है। आप 11वें बाब में देखें कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया है।
सो ये भीड़ जो है ये यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए पहुंची है और इनके हाथ के अंदर खजूर की डालियां हैं। खजूर की डालियां किस बात की निशानी है? जब ये लोग यहूदी लोग मिस्र में से निकले तो तब भी इनके हाथ में खजूर की डालियां थी, क्योंकि खजूर की डालियां गम के बाद आराम और चैन की अलामत है कि जब आपको आजादी मिल जाए, ये इस बात का निशान है दैट यू आर विक्टोरियस, नाउ गॉड हैज गिवन यू रेस्ट, आपको आजादी मिल गई है। और वो साथ होशना का नारा लगा रहे हैं। आप में से कितने नौजवान हैं जिनको होशना का मतलब पता है? टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए। जिस जिसको होशना का मतलब पता है वो टाइप करे, मैसेज करे। मैं चैट रूम ओपन करती हूँ। होशना का क्या मतलब है? आज हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हालेलुया का नारा लगाते हैं, उस वक्त भी ये भीड़ जो है ये होशना का नारा लगा रही है, खुदावन की तारीफ हो। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कम सेव अस। होशैना का क्या मतलब है? होसैना का, होशना का, कम सेव अस, अभी निजात दे, हमें निजात दे। सब ऊंची आवाज से बोलिए, होशना, हमें निजात दे, हमें निजात दे, हमें निजात दे। जब आप इसको बार बार बोलेंगे तो फिर आपको याद रहेगा पाम संडे पे जब ये जो लोग भीड़ जो है होशना होशना के नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पुकार रहे हैं, ऐ बादशाह जो तू आ रहा है, हमें नजात दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, किससे नजात दे? किस किस्म की रिहाई को ये मांग रहे हैं? ये रोमी की हुकूमत से तंग आ चुके हैं। आजकल क्या नौजवानों को पता है कि उनके वालिदैन किस बात से परेशान है? बिजली के बिलों से परेशान है, सुई गैस के बिल से परेशान है। कुछ लोग तो इस हुकूमत से परेशान है और कुछ लोग रो रो के कहती है कब हमें निजात मिलेगी इससे। और महंगाई से परेशान है। हम लोग कहते हैं कब हमें इस महंगाई से निजात मिलेगी। और यूथ के भी शायद बहुत से मसाइल हैं और वो शायद पढ़ाई से बहुत तंग आ गए हैं, पढ़ाई से हमें कब निजात मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उस वक्त के यहूदी लोग रोमी की गुलामी से तंग आ चुके थे। वो उनसे रिहाई चाहते थे, हैवी टैक्स उनसे लिया जाता था। जिस तरह आज हम पाकिस्तानी लोग जो है इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से परेशान है, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से परेशान है, उसी तरह वो लोग भी इन तमाम हालात से परेशान थे। और जब वो होशना के नारे लगा रहे थे तो वो यीशु मसीह से ये तवक्को कर रहे थे कि ये जो बादशाह आने वाला है, उन्होंने क्या कहा? खुदावन के नाम पर आता है इस्राएल का बादशाह। अब वो ये सोच रहे थे कि जिक्रिया नबी ने जो प्रोफेटिक, एक जो पाम संडे की अहमियत है कि तमाम प्रोफेसीज जो खुदा के बंदों ने, नबियों ने की, वो पूरी हो रही हैं। जिक्रिया के 9वें बाब की 9वीं आयत में है, जब इस्राएल का बादशाह आएगा तो वो जवान गधे पर सवार होगा। ये निशानी थी और ये यहूदी लोग सब जमा हैं यीशु का इस्तकबाल करने के लिए। और खजूर की डालियां जैसे अलामत है पतामंदी की, उसी तौर से गधा जो है आप सब जानते हैं ये एक हलीमी की निशानी है कि ये बादशाह जो है ये सलामती का बादशाह है, ये बादशाह अमन का बादशाह है, ये हलीम है, ये गधे पर सवार है। ये एक खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी को पेश करता है। लेकिन इस भीड़ के अंदर जो है, क्या जब ये नारे मार रहे हैं कि इस्राएल का बादशाह, तो क्या ये यीशु मसीह को वाकई में बादशाह डिक्लेयर करते हैं? ये इस भीड़ के अंदर बहुत से ऐसे हैं जो यीशु, क्या उनको पता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? क्या इस भीड़ को ये पता है कि यही इस्राएल का मसीहा है जो हमें हमारे गुनाहों से निजात बख्शेगा? या ये सिर्फ यीशु को एक बादशाह, एक मामूली बादशाह समझ रहे हैं? या ये सिर्फ, अब इस गिरोह के अंदर कुछ सच्चे ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस भीड़ के अंदर होशना के नारे लगा रहे हैं वो खुदावन के साथ दिली तौर पर जुड़े हुए नहीं है, उनके ईमान की गहराई नहीं है, वो दिली दिलचस्पी नहीं रखते। इसमें से कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ पर हमें पता चले ना बाहर कोई बड़ा लीडर आ रहा है। अब इमरान खान को शायद जब ये बड़े बड़े जलसे करता था सब लोग पसंद नहीं करते थे।
कुछ लोग सिर्फ उसको देखने के लिए ऐसे ही बस भीड़ में चले जाते थे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, कुछ लोग जो है वो देखने जा रहे हैं कि वो कौन सा यीशु है जिसने लाजर को जिंदा किया है, क्योंकि लाजर जो है वो 3 दिन के बाद नहीं बल्कि 4 दिन के बाद जो है मुर्दों में से जिंदा किया गया, क्योंकि 3 दिन तक रवायत ये थी कि रूह जो है वो जमीन पर ही भटक रही होती है, लेकिन ये बड़ा मौजज़ा था 4 दिन के बाद जिंदा करना। सो ये लोग जो है इस बात की तफ्तीश में है कि वो कौन है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जितनी भी यूथ यहाँ पे जमा है, ये जो भीड़ है ये यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रही है, वेलकम कर रही है, बिकॉज दे हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लॉर्ड जीसस कि ये हमें आके आजादी बख्शेगा। आज हम इस बात पर गौर करें कि हम यीशु मसीह को किस तौर से अपने जिंदगी के अंदर वेलकम करते हैं। क्या हम उन लोगों की तरह हैं जो सिर्फ जुबान से होशना के नारे लगा रहे हैं? क्योंकि ये वही भीड़ है, इनमें से कुछ लोग जो है वो कुछ दिनों के बाद ये नारे लगाएंगे, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। हमारे ईमान की गहराई क्या है? आप सब मसीही हैं, आप मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन आपको इस बात पर अपने आप पर सोचने की जरूरत है कि अगर आप पर मुसीबत आ गई तो क्या आप अपने ईमान में खड़े रहेंगे? क्योंकि बहुत से जो यीशु को मानने वाले थे और शागिर्द थे, जब यीशु मसीह के ऊपर मुसीबतें आई तो एक एक करके सब भागना शुरू हो गए, वो चले गए। तो अब अगर हम पे मुसीबतें आएंगी, और आपको पता है ये हम आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं, हम यीशु मसीह को क्या अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं? ये जो भीड़ है ये सिर्फ अपने मुंह से होशना के नारे लगा रही है और ये सिर्फ एक फिजिकल डिलीवरेंस को चाहते हैं। हम और आप जब नारा लगाएं होशना का, तो ये जानकर लगाएं कि यीशु मसीह इस एक जमीनी हुकूमत कायम करने के लिए नहीं, बल्कि उससे बढ़कर उसकी हुकूमत और उसके तख्त की, उसकी बादशाहत की कुछ इंतहा ना होगी। कलाम कहता है वो असली अब्दी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है और उसकी बादशाहत का कोई एंड नहीं है, वो इब्तिदा से है, वो अव्वल और आखिर है। यूथ, आपको ये जानने की जरूरत है, आप जिसको मानते हैं, जिसके नाम की वजह से आप मसीह कहलाते हैं, आपके ईमान की गहराई क्या है? आज की यूथ को अगर जो है किसी भी मुआशरे में जाना पड़े, कहीं पर अपने फेथ को डिफेंड करना पड़े, तो क्या आप यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि आप हालेलुया के नारे क्यों लगाते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही मेरी निजात है? वो सिर्फ मेरी जिंदगी का बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है। वो इस तमाम कायनात का हाकिम है, वो उसकी तमाम रियासतें, हुकूमतें, हर एक चीज उसके इख्तियार में कर दी गई है। यूथ ये बात जान ले, वो जिधर मर्जी भागती फिरे, खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर जो मंसूबा रखा है आप उससे कहीं भाग नहीं सकते। आप ये बात जान लें कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हर एक जिंदगी की तौबा तक नौबत आए। ये भीड़ जो है इसके अंदर बहुत से लोग मसीह को मसलूब करने को जा रहे हैं। इनकी क्या दुश्मनी थी यीशु के साथ? इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी यीशु के साथ, लेकिन ये यीशु को जानते नहीं थे, ये उसकी अलूहियत को नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे कि हकीकी नजात वो होती है जो रूह की नजात हो। रोमियो की हुकूमत से तो निजात मिल जाएगी, लेकिन हमारे गुनाहों से कौन निजात बख्शेगा? हम भी आज शायद मसीह को इतना ही चाहते हैं कि आजकल की जो यूथ है वो चाहती है एक अच्छा आईफोन आ जाए मेरे पास, और जबरदस्त एप्पल लैपटॉप हो, हमारे पास जबरदस्त सी गाड़ी हो, जबरदस्त सा घर हो। मेरे अजीजों, ख्वाहिशात तो बहुत सी हैं। क्या आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हकीकी बादशाह डिक्लेयर करते हैं? पाम संडे ऊपर इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी का बादशाह यीशु है या उस दिल के ऊपर किसी और को बैठाया हुआ है, या बादशाहत किसी और को दी हुई है। अगर आपकी जिंदगी का बादशाह यीशु है
तो फिर आपने यीशु की बातों को मानना है। आपने अपने मुंह से सिर्फ यीशु के लिए नारे नहीं लगाने हैं। आज का जो यूथ है वो तो शायद नारे भी नहीं लगाती, लेकिन आज की कलीसिया की मैं बात करती हूँ, वो यीशु के नाम के नारे तो लगाती है, बाहर जाके शायद वो यीशु के नाम का इनकार कर दें। आपके ईमान की और आपके नारों की सच्चाई क्या है? पाम संडे आपसे ये पूछता है, खजूर की डालियां तुम उठाने के लायक भी हो या नहीं? खजूर की डालियां वो उठाता है जिसको नजात मिल चुकी हो, जिसने रिहाई हासिल कर ली हो, जो ये कह सके कि मुझे आराम मिल गया है। क्योंकि खजूर की डाली इस बात की निशानी है that I have found peace in Jesus। मैंने अब्दी इत्मीनान को और आराम को हासिल कर लिया है। हमारे पास 4 मिनट है। आइए मुकाशवा की किताब निकालिए, उसका 7वां बाब और उसकी 9th वर्स हम देखेंगे, 9वीं आयत। जी, आप सब भी निकालिए मेरे साथ मुकाशवा 7वां बाब और 9वीं आयत। अब यहां पर इस बात को समझिए। थैंक यू वेरी मच। सो इस बात को समझिए कि ये जो भीड़ है जो यीशु मसीह का यरूशलेम में इस्तकबाल कर रही है, एक ये भीड़ है, ठीक है। अब समझिए कि एक और भीड़ है जो मुकाशवा की किताब में उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में पढ़ेंगे अभी। ये वो भीड़ है जिसको ये हक हासिल हो गया कि वो बर्रे के तख्त के आगे खड़ी हो सके। आज पाम संडे को यूथ के लिए ये क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड? 9वीं आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। अब आगे गौर से देखिए, सफेद जामे पहने हुए। कौन से जामे पहने हैं? या सारे टाइप करें, सफेद जामे पहने हुए, सफेद जामे पहने हुए। और अब आगे सुनिए, कपड़े भी इन्होंने सफेद पहन लिए हैं। आइंदा से पाम संडे वाले दिन ना व्हाइट कपड़े पहनने हैं सबने। और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। और क्या आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। अब आप ये गौर कीजिए कि आपने कौन सी भीड़ बनना है। वो वाली भीड़ जो यरूशलेम में यीशु का शहाना इस्तकबाल कर रही है और कुछ दिनों के बाद वो यीशु को मसलूब कर रही है। अब आप ये कहेंगे कि हमने कौन सा यीशु को मसलूब करना है? यीशु तो मसलूब हो चुका। अब मैं आपको एक और मजीद बात बताती हूँ। आप कुछ लोगों के तो नाम के साथ भी मसीह लगा हुआ है ना, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप डेफिनेटली यू विल से यस आई एम क्रिश्चियन। चाहे कृष्णा वाले काम हो ना हो, चाहे हम झूठ बोलते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, हम तो मसीही हैं। जब आप झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, हसद करते हैं, लालच है आपके अंदर, लस्ट है, और आजकल का लस्ट जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? सोशल मीडिया के अंदर पाया जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर पाया जा रहा है। गुनाह जो है वो पोशीदगी बहुत इजी हो गई है बिकॉज यू हैव अ मोबाइल फोन। अजीजों, जब जब आप यीशु के नाम का इकरार तो करते हैं लेकिन उसके मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजारते, और जब जब आप गुनाह करते हैं तो आप यीशु के नाम की तहकीर करते हैं और आप उस वक्त यीशु को दुख देते हैं। जब यीशु ने आपके लिए खून बहाया और आपके लिए जान दी, लेकिन आप अपनी जिंदगी उसके मुताबिक नहीं गुजारे, आप उससे मोहब्बत नहीं कर रहे, आप उसको अपना बादशाह नहीं मान रहे, तो फिर क्या होगा? फिर आप हर रोज यीशु को सलीब देते हैं। वो दुख, वो गुनाह यीशु को मसलूब करते हैं। आप उन दुखों के, आप उन गुनाहों की वजह से उसको सलीब दे रहे हैं। हमने ऐसी भीड़ नहीं बनना मेरे प्यारे बहन भाइयों।
हमने मुकाशवा की किताब के अंदर जो भीड़ सफेद जामा पहने हुए और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त के आगे खड़ी हैं, बर्रा के आगे, और ये बर्रा कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा अजली अब्दी बर्रा जो हमारी नजात के लिए कुर्बान हुआ। और वो कह रही हैं नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। अब सफेद पोशाक पहने बगैर आप इस भीड़ में दाखिल नहीं हो सकते और ये नारे भी नहीं लगा सकते कि मुझे नजात मिल गई है, और खजूर की डालियां भी नहीं आप ले सकते। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आप उस हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले जुबान से एक ऐसी भीड़ जो ऐसी शुमार जो सफेद जामे पहने हुए है, अब जो वक्त है वो इस बात का है कि यीशु मसीह की हम दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, और उसकी तैयारी के लिए ये जरूरी है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु के खून से अपने आप को धोएं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, बपतिस्मा लें। और खुदा, अब पाकरू के बारे में एक बात कहूंगी, पाकरू आपको उसी वक्त मिलता है जब आप तौबा करते हैं, क्योंकि पाकरू का काम उस वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन आपने हिस्कियल 47 चैप्टर पढ़ना है, और इफ्सियों के खत के अंदर 5वें बाब के अंदर 18वीं आयत में कहता है, पौलुस रसूल, शराब में मतवाले ना बनो और रूल कुद्दस से भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हिस्कियल 47 में वो कहता है कि मैं एक दरिया में से गुजर रहा हूं जो हैकल में से निकलता है। पहले पानी मेरे टखनों तक था, फिर घुटनों तक आया, और मैं उसमें चलना शुरू हो गया, और फिर जो है वो सर तक पहुंच गया, और यहां तक पहुंच गया कि मैं उसमें मैं चल नहीं सकता था क्योंकि वो पानी मेरे सर तक था। फिर वो रूह का दरिया जो है वो आपको आपकी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से वो लेकर चलता है। जब आप अपने आप को रूल कुद्दस की मामूरी में चलते हैं और आप अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, यीशु मसीह के साथ जो अपनी जिंदगी को मुंसलिक कर लेते हैं और उसको अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारते हैं। रूल कुद्दस इसीलिए बख्शा गया ताकि वो हमारी मदद करे कि हम यीशु के साथ पाकीज़गी में चलें। हम खुद तो पाक नहीं है, लेकिन वो हमें पाक रूह अता करता है ताकि हम उस जैसे हो जाए, हम उसके कलाम की बातों पर अमल कर सके। रूल कुद्दस हमें मदद देता है ताकि हमें मसीह जैसा पाक बनाए। फिर अजीजों, ये सफेद जामा हमें मिलता है। हमें पाम संडे वाले दिन इस बात की भूख और प्यास रखनी है कि खुदावन, हम इस सफेद जामा को पहनना चाहते हैं, और ये सफेद जामा पाकीज़गी की अलामत है, रास्तबाजी की अलामत है, और खजूर की डालियां इस बात की अलामत है कि मुझे नजात मिल गई है। अब जिसको नजात मिल गई है वही खजूर की डालियां लहराएगा और कहेगा ये बर्रा ही नजात देता है, यही मेरी नजात है, इस बर्रे ने ही कुर्बान होके मेरे लिए खून बहाया और मुझे नजात बख्शी। मैं एक नौजवान की टेस्टिमनी सुन रही थी, उसको मैं बयान करूंगी और साथ ही क्लोज करूंगी। ये एक नॉन क्रिश्चियन की टेस्टिमनी है। वो स्ट्रगल कर रहा था गुनाह से, और वो एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता था, और उसने बड़ी कोशिश की कि मेरे से ये गुनाह ना हो पाए, और इसी कोशिश के अंदर अंदर उसको मसीह मिल गया। और फिर क्या हुआ कि अजीजों, वो कहता है कि मैं जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला था, पोर्नोग्राफी का गुनाह मेरी जिंदगी से निकल नहीं रहा था, मैं इस दलदल में फंसता जा रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे मसीह मिल गया, उसने मुझे मेरे सारे गुनाहों से आजाद कर दिया। यीशु बादशाह जो है वो हमें ऐसी रिहाई बख्शता है कि वो गुनाह जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमें आजाद कर देता है। हकीकी आजादी ये है कि हम अपने गुनाहों से आजाद हो जाएं, हम रूह के अंदर पाकीज़गी के अंदर चलना शुरू हो जाएं। आए अजीजों,
इस गवाही को अगर एक नॉन क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में लेकर गुनाहों से आजाद हो सकता है, और वो सफेद जामा पहन सकता है और खजूर की डाली अपने हाथ में लेकर इस बात का इकरार कर सकता है कि यीशु ही मेरी जिंदगी का बादशाह है। एक नौजवान ने अपनी जिंदगी में भी उसको बादशाह मानना है, और एक घराने के अंदर जितने सरबराह हैं वो भी ये जान लें कि वो कस्टोडियन है। हमने हर घर के अंदर भी यीशु को बादशाह डिक्लेयर करना है। हमने हर चर्च के अंदर भी यीशु को बादशाह डिक्लेयर करना है। जब हम उसको बादशाह डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मसीह के ताबे हैं। हम जो कुछ करेंगे उसकी ताबेदारी में रह के करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, और मेरी आप सबके लिए ये दुआ है कि आप सब उस भीड़ में शामिल हो जो सफेद जामा पहने खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए बर्रा के तख्त के आगे खड़ी हो। और फिर जब यीशु मसीह दूसरी आमद में आएगा तो वो गधे पर सवार होकर नहीं आएगा, बल्कि मुकाशवा की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो 19वें बाब के अंदर 11वीं आयत से वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, और उसकी आंखों से आग के शोले निकलते होंगे, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से ना सिर्फ मैंने बल्कि बहुत से यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबने बरकत पाई है। इबादत के इख्तिताम पर मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि जो भी दुआ करवाना चाहता है, बीमार है, तो वो मैसेज कर सकता है ताकि उसके लिए दुआ की जा सके। प्रेयर रिक्वेस्ट एक है, भाई यूनुस बरकत हैं जिनका कल सुबह 10 बजे के बाद ऑपरेशन है। कोई उनका स्टमक का इशू है, तो उन्होंने स्पेशली कॉल करके कहा मुझे कि भी मेरे लिए दुआ की जाए। कल उनका ऑपरेशन है। ऑलरेडी हम उनके लिए दुआ कर रहे थे, काफ़ी बेहतर थे, लेकिन डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि उनको ऑपरेट करना है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उसको दुआ में याद रखें, और अभी जब दुआ की जाए तो उनके लिए भी दुआ की जाए। यूनुस बरकत उनका नाम है, ताकि वो जल्द सेहतयाब हों और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले और वो अपनी अगुवाई शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं दावत दूंगी एवेंजलिस्ट। हेलो, ये सॉरी, हमारे पास एक और जो है दरख्वास्त है। हमारे साथ हमारी प्यारी बहन जो है जॉनिका जो है गिल हमारे साथ हैं। सो शी इज़ फ्रॉम लंदन ओंटारियो, और उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। इस थर्सडे को उनका ऑपरेशन है और शी इज़ गोइंग टू रिसीव अ न्यू ईयर बेबी। तो उनके लिए भी हम सब जो है दुआ करेंगे कि ताकि जो है खुदावंद इस सारे जो है जो है सारे जो है ये प्रोसेस को खुदावंद अपने हाथ में ले, और खुदावंद इनको जो है अपनी बरक़ात से जो है मामूर करे। मैं दावत दूंगी एवेंजलिस्ट शबाना सफदर से कि वो बीमारों के लिए और तमाम मुनाजात जितनी भी उनके सबने की हैं उनके लिए दुआ करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आज हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले की उस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके हवाला से आज हमने बहुत ही खूबसूरत मैसेज रेवरेंड उजाला हास के जरिया से हमने सीखा है, और हम इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और वो दरख्वास्तें जो आज इस ऑल्टर्स के जरिया से पुकारी गई हैं उनको खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में खुदावंद हमें बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा हम बाजमात सूरत में तेरे हजूर में जमा किए जाएं और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे।
खुदावन तेरे कलाम की उन बातों को जो खुदावन खुदा तमसीली सूरत में खुदावन खुदा हमारे सामने बयान की गई हैं, और खुदावन खुदा बड़े वाज़ेह तरीके के साथ खुदावन तेरी बंदी ने, तेरी खादमा ने खुदावन तेरे कलाम को हम सबों तक पहुंचाया है। और खुदावन खुदा तेरे रूह कुद्स ने कसरत से तेरी बेटी को इस्तेमाल किया। खुदावंद इस बड़ी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरी खादमा के लिए तेरे हजूर से दुआ करती हूँ कि खुदावंद खुदा इनको और ज्यादा कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद खुदा वो नौजवान जो तुझसे दूर है खुदावंद खुदा तेरी बेटी की इस बड़ी गवाही के जरिया से, और खुदावंद खुदा कलाम का जो तोड़ा तूने अपनी बेटी को अता कर रखा है खुदावंद खुदा, इसके जरिया से बहुत सी जाने खुदावंद खुदा तेरी पहचान में आगे बढ़ सके। खुदावंद तू अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे खुदावंद। इसी तरह से खुदावंद खुदा उन तमाम बेटे बेटियों के जिनके खुदावंद आज नाम पुकारे गए हैं कि उनके लिए दुआ की जाए खुदावंद, उनको नाम बनाम खुदावंद तेरे मज़बा पर लेकर आती हूँ। खुदावंद तू भाई यूनुस को जिसका कल ऑपरेशन है खुदावंद, उसको तू ले और खुदावंद खुदा उसकी मुहाफजत कर। सारे ऑपरेशन के सारे प्रोसेस को खुदावंद खुदा मैं तेरे बेटे के लहू के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ खुदावंद खुदा। जब तेरे बेटे का ऑपरेशन किया जाए तो खुदावंद खुदा तू अपने इलाही कुदरत के वसीला से खुदावंद अपने बेटे को शिफा अता करना, और तेरे बेटे का ऑपरेशन कामयाब हो, और खुदावंद वो तेरी गवाही दे कि तूने वो नामुमकिन काम जो इंसान की नजर में तो नामुमकिन है, लेकिन जब तू चीजों को बुला लेता है तो वो इस तरह से महसूस होती है जैसे वो पहले से है। खुदावंद अपने तू बंदा को शिफा अता करना और अपनी गवाही के लिए उठा खड़ा करना। तेरी बेटी जॉनिका के लिए भी खुदावंद खुदा तेरे हुजूर से मिन्नत करती हूँ कि अपनी बेटी को खुदावंद खुदा इन तमाम अयाम में संभाल, उसकी मुहाफजत कर खुदावंद खुदा। सारी बदनी कमजोरी को खुदावंद उसके बदन से दूर कर, और अपनी बेटी को अपनी कुव्वत अता कर खुदावंद खुदा, ताकि उस बड़ी खुशखबरी को वो रिसीव कर सके खुदावंद खुदा जो तूने अपनी बेटी की जिंदगी में रखी है। इसी तरह से खुदावंद खुदा इस जमायत में जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस वक्त खुदावंद खुदा सरनगू हैं और किसी बीमारी में किसी तकलीफ में मुब्तला है खुदावंद खुदा, मैं इन सबों को भी खुदावंद खुदा तेरे हजूर में लेकर आती हूँ। सबों को खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। सबों को छू खुदावंद खुदा, पाक और साफ कर। तेरे बेटे का लहू जो हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है खुदावंद खुदा, हमारी तमाम बीमारियों से हमें रिहा करता है, हमें शिफा बख्शता है खुदावंद खुदा। उस शिफा को तुझसे मांग लेती हूँ खुदावंद खुदा, ताकि तू हर एक जिंदगी को आजाद कर, निजात बख्श दे, क्योंकि खुदावंद खुदा तेरा बेटा ही हमें निजात बख्शता और हमें जिंदगी देता है। आज जबकि हमने तेरे कलाम से ये सीखा है कि खुदावंद खुदा वो लोग जो निजात को हासिल करते हैं वही सफेद जामे पहन कर खुदावंद खजूर की डालियां हाथ में लेकर तेरे बेटे की उस बड़ी सॉल्वेशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो बख्श दे खुदावंद खुदा कि हम सब खुदावंद खुदा उस बड़ी साल्वेशन का हिस्सादार हो, और खुदावंद खुदा तेरी निजात जो तूने हमें बख्शी है वो हमेशा हमारी जिंदगियों में कायम और दायम रहे। बाकी मांदा वक्त को भी तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ खुदावंद खुदा। आज जितने लोगों ने तेरी खिदमत गुजारी का काम किया है खुदावंद खुदा, तू उन सबों को भी ब्लेस कर और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर। बाकी मांदा वक्त में हम सबों को लीड करना और खुदावंद खुदा हम सबों के साथ होना, ताकि हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अब मैं दावत दूंगी पास्टर आशीष से कि वो आए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करें और बरकत के कलमात से सबको रुखसत करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी जो है सलामती हो। एंड आपके भी आज सलाम। हमें खुदावंद ने बहुत ज़्यादा जो है बरकत दी है अपनी खादमा के जो है वसीला से, और मैं चाहता हूं कि मैं जो थोड़ा सा जो है टाइम उनको वापस जो है वो दूं, ताकि वो जो है पूरी जो है यूथ से हम सबसे कुछ बात जो है वो कर सकें, जो भी खुदा ने उनके दिल में बात जो है वो रखी है। हालेलुया। जी सिस्टर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। कलाम के बाद
जितना भी हमने कलाम सुना, एक होती है रिस्पॉन्सिव प्रेयर और एक होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, सो आपने सारा कलाम सुना, अब आप इसके रिस्पॉन्स में मुझे बताइए कि आज कौन कौन अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है। और जिंदगी अगर यीशु को दी हुई है लेकिन उसको अपनी जिंदगी का बादशाह डिक्लेयर नहीं किया, तो आज कौन यीशु को अपनी जिंदगी का बादशाह डिक्लेयर करना चाहता है। बादशाह डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब मेरे यीशु की मर्जी चलेगी, क्योंकि वो मेरा बादशाह है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस क्रिसमस पे जब हम क्रिसमस के सारे पैगामात सुन रहे थे, तो एक बात मैंने पकड़ ली। मरियम ने कहा, मुकद्दसा मरियम ने, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। ये दुआ करनी आसान दुआ नहीं है, और इस साल के आगाज से मैंने ये दुआ करनी शुरू की हुई है। जब मैं सुबह उठती भी हूँ ना, मैं कहती हूँ मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और बाजुकात ये दुआ करते हुए मैं ये भी सोचती हूँ, हो सकता है खुदा जो चाहे वो मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, मेरी मर्जी के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन हमारी भलाई इसमें है कि जो कुछ वो करेगा उसमें सलामती है, उसमें आराम है, उसमें अमन है, उसमें खुशी है। सो मैं यूथ को भी मौका दूंगी। आपको तो कंप्यूटर यूज करना हमसे ज्यादा आता है, रिएक्शंस में जाइए और ये थम्स अप कीजिए जो आज अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है। और या अपना हाथ भी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं, ऐसे ऊपर कर सकते हैं, और उनके लिए हम दुआ करेंगे। हैंड रेज भी कर सकते हैं, आज जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है और जो कंप्लीटली तौर पर सरेंडर करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। 1 2 3। सो जितने भी अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, या थम्स अप करें या हाथ खड़ा करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सारे ने देती है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद, हम इन तमाम खूबसूरत जिंदगियों के लिए शुक्रगुजार हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, ये तेरे नजर में बेश कीमत हैं, और जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, और उसका दिल बेहद शुक्रगुजारी से भरा है जब आज आप अपनी जिंदगी यीशु को दे रहे हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, ये नौजवान जो है प्यारे खुदावंद, जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए, आए एक छोटी सी दुआ करें। आप अपने मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। अब तक प्यारे खुदावंद खुदा, हमने अपनी जिंदगी का तुझे बादशाह डिक्लेयर नहीं किया था। खुदावंद आज प्यारे खुदावंद, हम दोबारा से अपनी जुबान से तेरे मसीह होने का इकरार करते हैं और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुदावंद, हम अपने ऊपर यीशु के खून को लेते हैं कि हमें तमाम गुनाहों से धो और पाक कर। खुदावंद खुदा, हमारे दिल में आ प्यारे खुदावंद खुदा, हमसे बोल, हमसे कलाम कर प्यारे खुदावंद, और हमें तमाम दुखों से, और खास तौर पे वो गुनाह जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं, और प्यारे खुदावंद हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़। खुदावंद खुदा, हमें हील कर यीशु के नाम से। और प्यारे खुदावंद, जितनी भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, जितनी बेचैनी है, जितनी परेशानी है, फ्यूचर को लेके जो परेशानी है, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद ये यूथ इत्मीनान को हासिल करे, पीस को हासिल करे, और प्यारे खुदावंद तेरी अब्दी निजात को हासिल करे। प्यारे खुदावंद खुदा, खुदा का पाकरू इनसे बोले, इनसे कलाम करे। खुदावंद रोया में मिल, ख्वाब में मिल प्यारे खुदावंद खुदा, इनकी जिंदगियों में तेरे रूल कुदस की आग को मांग लेती हूँ, और रूह की आग इनके हर तरह के बंधन और जुए तोड़े यीशु के नाम से। ये रिहाई पाए और ये हकीकी आजादी को हासिल करें खुदावंद खुदा, जो सिर्फ हमें यीशु मसीह में मिलती है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं, आज आपने खूबसूरत खुदा के कलाम को जो है सुना खुदा की खादमा के वसीला से। सो हाउ वी विल ये थैंक टू हर, हम किस तरह उनका शुक्रिया अदा जो है कर सकते हैं। हम अपने माइक्स को जो है खोलेंगे, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए, और खुदा उनका शुक्र कर सब अपने माइक जो है वो खोल कर जो है ये जो है लोगों को जो है वो बता सके कि इन्होंने जो है वॉइस ऑफ जो शेपर्ड की टीम को एक दिन जिन्होंने जो ज्वाइन जो किया था। और
मैं आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है शुक्रगुजार हूँ कि जब आपने खुदावंद के कलाम को हमारे साथ जो है वो शेयर किया, तो खुदा का जो पाक रूह जो है किस तरह हमारे दरमियान जो है फ्लो जो है वो कर रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। और ये सारा एक्सपीरियंस जो है वही कर सकता है हु फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आज इस इबादत के वसीला से, इस कलाम के वसीला से, इस यूथ को जो है वो कसरत से इस्तेमाल करने को है। जिन्होंने आज अपने हैंड को रेज किया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदा इनको दोबारा जो है इस हालत में नहीं जो है रहने देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आइए अपनी आंखों को हम सब जो है बंद करें, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ हम जो है उठाएं। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शामिल होंगे। हालेलुया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में मांगते हैं और यीशु मसीह के वसीला से पा लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। अगर आप